जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक टॉपिक लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो संगठन बना हुआ है, उसमें से सिर्फ एक संगठन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। वो संगठन क्या है? तो सार्क। जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारा संगठन है, सार्क हो गया, उसके बाद आसियान हो गया, यूएनए हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, नाफ्टा हो गया, साफ्टा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे संगठन हैं। तो उन संगठनों में से मात्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम एक संगठन को लेकर आए हैं। आज इसकी पूरी कहानी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी क्वेश्चन पेपर में उठाने के काम करता है, जिससे बच्चे अगर बारीकी से अगर नहीं देखा जाए तो बच्चे इसमें भी क्या करता है? फंसने के काम करता है। और इसमें जो भी देश आएगा इस संगठन में, उसको हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे और इस तरह से आपको याद करा देंगे मानचित्र पर कि फिर दोबारा आपको इसकी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आगे चलते हैं और मानचित्र पर किस तरह से रटने की जरूरत को हटा देते हैं मानचित्र से। चलिए, इससे आगे बढ़ने से पहले हम सार्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं तो यहाँ से क्या देखते हैं? यहाँ से सार्क देखते हैं। क्या? सार्क यहाँ से देखते हैं। सार्क को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो SAARC होता है। जब देखना है तो बारीकी से ही इसको देख लेते हैं। चलिए, जिसको अगर हिंदी में अगर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हिंदी में मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसको दक्षेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षेस। चलिए अब देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं तो सार्क यहाँ पर भी देखिए सार्क यहाँ पर भी लिखे हैं SAARC। अब यहां से हम ये समझेंगे कि एस से क्या होता है। इसका पूरा नाम एस का क्या होता है? तो एस का नाम पूरा होता है साउथ। क्या होता है? साउथ। और फिर ए का एशियन, और उसके बाद फिर कौन आता है? ए से फिर एसोसिएशन, और उसके बाद फोर, और आर से क्या? रीजनल, और कोऑपरेशन। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से सार्क का अगर पूरा नाम देखा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आता है, इसका पूरा नाम आता है। चलिए इसी को हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब कहने का मतलब इसी को, जैसे साउथ का क्या आया? दक्षिण, फिर एशियन का क्या? एशियाई, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? संगठन होता है, और उसके बाद रीजनल का मतलब क्या होता है आपका? तो क्या होता है रीजनल का मतलब? इसे अगर देखा जाए, रीजनल का अगर मतलब देखा जाए तो इसमें क्या होता है? क्षेत्रीय होता है। और कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग। मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का क्या है? ये संगठन है। अब इसी चीज को मानचित्र पर हम देखने के काम करेंगे कि दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन क्या होता है, इसमें कौन कौन सा देश आता है। तो सबसे पहले अगर यहां से देखा जाए, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब कहने के मतलब है सार्क में वैसे देश आता है सार्क संगठन में जो दक्षिण एशिया में पड़ता है। कौन सा एशिया में पड़ता है? दक्षिण एशिया में पड़ता है। तो दक्षिण एशिया वाला अगर क्षेत्र देख लेते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश लगभग देश आता है वो किस में आता है? दक्षिणी एशिया में आता है। सिर्फ मालदीव को अगर छोड़ देते हैं तब। तो इस तरह से जो भारत के आसपास वाले जो देश है, जैसे में भारत ले लेते हैं, श्रीलंका ले लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो इसमें जो देश आता है वो सभी दक्षिणी एशिया में पड़ता है। इसके अलावा एक संगठन और है, दक्षिण से ही जुड़ा हुआ है, तो एशियाई है। कौन सा है? एशियाई संगठन है। तो वो हो जाता है दक्षिण पूर्वी हो जाता है। तो वर्ल्ड का मानचित्र में देखने पर वो पता चलेगा, लेकिन दक्षिण
दक्षिण एशिया अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी आसपास वाले, भारत के क्षेत्र वाले देश है, इसके आसपास वाले, वो सभी किस में आता है? दक्षिण एशिया में आता है। और इधर अगर चलते हैं, ये वाला एरिया में जाते हैं तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। मतलब इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, जो आसियान का संगठन इसमें है। चलिए अब देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। सार्क, जैसे यहाँ से क्लियर हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब आगे चलते हैं कि आखिरकार इस संगठन का क्या मतलब है, एक इसका जन्म कहाँ से हुआ, कौन इस शब्द की उत्पत्ति किया, ये चीज़ों को हम क्या करते हैं इसमें देखने के काम करते हैं। सबसे पहले इस जो सार्क का नाम देने के जो काम किए हैं, जिनके दिमाग से उत्पत्ति हुआ, वो बांग्लादेश के रहने वाले थे। कौन? जिया-उर रहमान। कौन? जिया-उर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। कौन थे? बांग्लादेश के राष्ट्रपति। इनके दिमाग में ये बात आया कि नहीं, मतलब दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन होना चाहिए, और वो संगठन का नाम देने के काम किसने किए? जिया-उर रहमान ने किए। चलिए इस शब्द का उत्पत्ति कब? तो 1981 में कोलंबो में इसकी मंजूरी दिया गया था। मतलब कि हाँ, आगे चलकर सार्क एक संगठन बनना चाहिए, ये मंजूरी कब क्लियर हो गया? 1981 में कोलंबो, जहाँ क्या पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था, वहाँ इसकी मंजूरी दे दिया गया कि नहीं, सार्क मतलब दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन होना अनिवार्य है। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना, कि ये तो मंजूरी 1981 में दे दिया गया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो इसकी स्थापना को देखते हैं, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इस पर मंजूरी कब दे दिया गया? 1981 में दिया गया कोलंबो में, लेकिन इसकी स्थापना कब होता है? तो 8 दिसंबर 1985 को होता है। और कहाँ होता है? तो ढाका, जो बांग्लादेश की क्या था? राजधानी। ये क्या था? राजधानी था। तो यहाँ इसकी मंजूरी क्लियर, मतलब इसके सार्क की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि आखिरकार ये जो संगठन है, इसमें अभी वर्तमान समय में कितने देश आते हैं? तो इसमें अगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए, तो वर्तमान समय में जो देशों की संख्या इसमें है, तो कितना है? 8 है। वर्तमान समय में देशों की संख्या कितना है? 8 है। लेकिन जिस समय स्थापना हुआ था, उस समय देशों की जो टोटल संख्या थी, जो संस्थापक देश थे, उसकी संख्या कितना था? 7 था। लेकिन ये वर्तमान में कितना है? 8। एग्जाम में पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन क्या करता है? उठाने के काम करता है कि वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 7। मतलब 7 ही देश मिलकर सार्क संगठन, मतलब सार्क की क्या किया था? स्थापना किया था। तो वो सभी चीज़ों को, सभी देशों को हम मानचित्र के माध्यम से क्या करेंगे? देखने के काम करेंगे। चलिए अब देखते हैं, इसकी स्थापना तो कर दिया गया, ढाका बांग्लादेश में कर दिया गया 1985 में। डेट याद रखिएगा, बड़ा एग्जाम अगर रहेगा तो उसमें जैसे बिहार दरोगा या बीपीएससी अगर एग्जाम रहेगा, तो छोटा डेट को भी क्या करता है? पूछने के काम करता है। चलिए आज आखिरकार अगर इसकी स्थापना हो गई, तो इसका उद्देश्य क्या था? क्या इसका करना उद्देश्य था? तो अगर इसका उद्देश्य देखा जाए, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक, बहुत सारे बातों को लेकर इसकी स्थापना किया गया था। सामाजिक चीज़ों को लेकर, सामाजिक अगर देखा जाए तो जैसे में स्वास्थ्य से जुड़े समस्या को दूर करना, शिक्षा से जुड़े समस्या को क्या करना? दूर करना। आर्थिक अगर देखा जाए तो व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, ये सभी चीज़ों से जुड़े समस्या को क्या करना? दूर करना। राजनीतिक देखा जाए तो मतलब कहने का मतलब कोई देश किसी मतलब इस संगठन वाले देशों पर क्या राजनीतिक दबाव नहीं दे। और उसके बाद बहुत सारा और आया था, सांस्कृतिक भी है इसमें आया, जो ये सभी उद्देश्यों को लेकर सार्क संगठन की क्या किया गया? स्थापना किया गया। चलिए क्लियर। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, तो इसमें प्रथम महासचिव कौन था? क्वेश्चन यहाँ से भी उठाने काम करता है कि सार्क जो संगठन था, उसका प्रथम महासचिव कौन था? तो कौन था? अब्बुल हसन था। अब्बुल हसन था। मतलब सार्क का जो प्रथम महासचिव था, वो कौन था? अब्बुल हसन था।
चलिए यहाँ से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ से और कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या दिखाना चाहते हैं, तो ये तो बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब बांग्लादेश में इसकी मतलब क्या हुआ, ढाका में इसकी स्थापना हुआ। लेकिन अगर इसका देखा जाए वर्तमान में इसका सचिवालय और मुख्यालय है कहाँ, तो नेपाल की राजधानी कहाँ, काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है इसका, काठमांडू में है। मतलब इसका पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है या सचिवालय कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ, काठमांडू में इसका है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। चलिए इस तरह से क्वेश्चन हो। इसका मंजूरी कहाँ मिला था, तो कोलंबो में मिला था, कोलंबो से 1981 में। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं तो अगर देखा जाए तो इसकी पहली बैठक 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। लेकिन अगर भारत से कुछ क्वेश्चनों को देखा जाए कि भारत में भी कुछ बैठक इसकी हुई है, सार्क की बैठक हुई है, उसमें से कुछ बैठकों को हम क्या करते हैं, इसमें दिखाने के काम करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में इसकी बैठक को अगर लेते हैं, भारत में क्या सार्क की बैठक को लेते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम बैठक, कौन सा बैठक, प्रथम बैठक को देखते हैं तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था, तब बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। और ये सार्क का कैमा बैठक था, दूसरा था। लेकिन भारत में कैमा था, पहला था। मतलब सार्क में अगर पहला, सार्क की अगर पहला बैठक देखा जाए तो 1985, लेकिन अगर भारत का देखा जाए तो पहला था, लेकिन ये सार्क का कैमा था, दूसरा था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। मतलब कहने का मतलब है सार्क की पहली बैठक 1986 में हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। चलिए दूसरी बैठक अगर देखा जाए तो दूसरी बैठक 1995 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। मतलब कहने का मतलब है सार्क का जो भारत में जो दूसरी बैठक हुआ था, भारत में दूसरी बैठक, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। जो सार्क का कैमा बैठक ही था, 8वां था। सार्क का कैमा बैठक था, 8वां था। और भारत का कैमा बैठक था, दूसरा बैठक था। और ये सार्क का दूसरा बैठक था, भारत का पहला बैठक था। चलिए उसके बाद तीसरी बैठक अगर देख लिया जाए तो तीसरी बैठक 2007 को हुआ था। 2007 में हुआ था, 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को हुआ था। कितना अप्रैल को, 3 अप्रैल 2007 को हुआ था। और ये भी बैठक कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। कौन, मनमोहन सिंह थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। चलिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि 2007 में जो नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी 3 अप्रैल को, तो इसमें एक क्यों क्या यहाँ बताए थे हम कि वर्तमान में 8 है और संस्थापक देशों की संख्या कितना है, 7 है। तो इसमें से जो 8 पहले 7 था, फिर बाद में 8वां देश कौन सा आया, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा देश था और बाद में एक देश इसमें कब आकर इसमें क्या कर गया, जुड़ गया। चलिए यहाँ से हम देखते हैं इसको कि संस्थापक देश देखते हैं। संस्थापक देश मतलब कहने का मतलब है कि सार्क की स्थापना जिस समय हो रहा था 1985 में, उस समय सार्क में कितने देश थे। तो सबसे पहले अगर लिया जाए यहाँ से तो भारत ले लेते हैं, कौन, भारत ले लेते हैं। दूसरा देखते हैं तो कौन, श्रीलंका, कौन, श्रीलंका। फिर तीसरा देख लेते हैं तो कौन, पाकिस्तान था, पाकिस्तान। उसके बाद देखते हैं चौथा देखते हैं तो कौन, नेपाल। फिर पांचवा आपका कौन, भूटान। और छठा कौन हो गया, छठा कौन, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और सातवां कौन था, तो मालदीव था। कौन था, मालदीव, मालदीव था। मतलब कहने के मतलब है कि ये टोटल देश अगर देखा जाए जिसमें स्थापना हुई थी उस समय कितना था, 7 देश था। उसमें भारत, नेपाल, भारत, श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कौन, मालदीव। ये 7 देश थे।
किस समय? जिस समय इसकी क्या हो रही थी? स्थापना हो रही थी। लेकिन एक 8वां देश जो वर्तमान में अभी इसमें सदस्यों की संख्या जो है कितना है? 8 है। तो इसमें 8वां देश आकर जुड़ा कौन आकर इसमें? तो इसमें 8वां देश जो आकर जुड़ा, इसमें 8वां जो देश बना इसका, तो वो कौन बना? अफगानिस्तान बना। कौन बना? अफगानिस्तान बना 8वां देश। और ये अफगानिस्तान कौन सी बैठक में बना आकर? तो सार्क का 14वां बैठक था। सार्क का कैवा बैठक था? 14वां बैठक था। और सार्क का 14वां बैठक कब हो रहा था? तो 2007, 3 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में हो रहा था। पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से खड़े खड़े क्वेश्चन उठाने काम करेगा कि बताइए सार्क संगठन में अफगानिस्तान सार्क की कैमी बैठक में शामिल हो गया। तो 14वां बैठक में शामिल हुआ। और 14वां बैठक कहाँ हो रही थी? 3 अप्रैल 2007 को। कहाँ? तो नई दिल्ली में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। तो इस तरह से क्वेश्चनों को, तो एक जो लास्ट वाला जो 8वां जो देश जुड़ा इसमें आकर, अफगानिस्तान सार्क के कैमा बैठक में, तो 14वां बैठक में आकर जुड़ा। तो इस तरह से इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है? कितना हो जाता है इसका टोटल संख्या? तो 8 हो जाता है। मतलब सार्क संगठन में देशों की संख्या कितना है टोटल? तो 8 है। कितना है टोटल? 8 है। चलिए यहाँ से क्लियर है कि आपको ये सभी चीज क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। और इसको हम कैसे याद करेंगे और कैसे ये क्वेश्चन को उठाएगा, ये चीज़ों को हम क्या करते हैं इसमें हम अब देखते हैं। और इसको मानचित्र से अब हम इसमें देखने के काम करते हैं कि मानचित्र के माध्यम से कि पहले 7 देश कौन कौन था, और उसमें जो अफगानिस्तान आकर इसमें जुड़ा, तो वो कौन सा देश था। तो ये चीज़ों को हम मानचित्र पर देखेंगे और मानचित्र के माध्यम से हम क्या करेंगे? इसको आराम से क्या करेंगे? याद करेंगे। इसमें बता देना चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग देश जो आता है इसमें जुड़ने के काम करता है। और कौन सा? एशिया में तो दक्षिण एशिया माने के काम करता है, क्योंकि अगर मिडिल एशिया में जाते हैं तो आपका चीन, मंगोलिया ये सब चला आता है। चलिए, तो इस तरह से इसमें हम क्या करेंगे? देखने का काम करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, क्योंकि अभी उधर हम देखे थे क्या, तो कौन कौन था? भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये सभी देश था। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह से ये भारत के इस एरिया में एक देश आता है। और कौन सा देश है? मालदीव है। कौन है? मालदीव है। कौन सा देश है? मालदीव है। हम इससे पहले भारत के मानचित्र से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं वीडियो बनाकर। इसमें देखते हैं तो ये मालदीव जो है भारत के ये वाला क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में आता है। और कौन सा सागर में अगर देखा जाए तो लगभग अरब सागर में आता है। चलिए, उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर एक देश है। कौन सा देश है? तो श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका है। फिर एक पते है सबको भारत। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो कौन? पाकिस्तान। फिर यहाँ देखा जाए तो कौन? यहाँ पर देखते हैं तो कौन? अफगानिस्तान। फिर यहाँ देखते हैं तो कौन? नेपाल। और यहाँ पर कौन? भूटान। और यहाँ पर कौन? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है। इस तरह से सभी इसमें क्या 8 देश को हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब मानचित्र के माध्यम से ऊपर नीचे नहीं, सीरियल ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे। ऊपर नीचे करके याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन उठा देता है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा देश सार्क संगठन का देश है? सार्क संगठन के क्या है? देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का देश नहीं है? इस तरह से क्वेश्चनों को उठाने के काम करता है। कौन है, कौन नहीं है, कौन कौन इसमें है, इस तरह से क्वेश्चनों को क्या करता है? उठाने काम करता है। अब बच्चे आराम से फंस जाते हैं और यहाँ से पूछ भी देता है निम्नलिखित में बताइए कौन सा देश जो है एशियान का नहीं था। अगला वीडियो हम क्या किसको लाने के काम करेंगे? एशियान को लाने के काम करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से चलते हैं तो जो सार्क संगठन वाला जो था, जो संस्थापक देश था, सबसे पहले उसको देखते हैं कि कौन कौन सा संस्थापक देश था। तो एक कौन हो गया? मालदीव। जो रेड कलर से कर रहे हैं वो मालदीव। संस्थापक देशों को देखते हैं। फिर कौन? श्रीलंका। फिर कौन? भारत। फिर कौन? पाकिस्तान। फिर कौन? नेपाल। फिर कौन? भूटान। उसके बाद कौन है? बांग्लादेश, जिसको हम रेड से किए हैं क्योंकि अभी बताए हैं सार्क संगठन के संस्थापक देशों की टोटल संख्या कितनी? 7। कितनी? 7। कितना? 7 है।
साथ था पहले, ये सभी सातों देश मिलकर क्या क्या था, सार्क का क्या क्या था, स्थापना किया था। तो इसमें कौन कौन आता है याद रखेंगे कि कौन है संस्थापक देश और कौन नहीं था, ये देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मालदीव, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और कौन, बांग्लादेश। चलिए यहाँ से ये संस्थापक देश आया। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 अप्रैल, कितना अप्रैल, 3 अप्रैल 2007 को सार्क का 14वां बैठक होता है और ये बैठक कहाँ होती है, तो नई दिल्ली में होती है। और इसमें एक देश को और शामिल कर लिया जाता है और वह कौन सा देश आता है, अफगानिस्तान आता है। कौन आता है, अफगानिस्तान आता है। तो इस तरह से टोटल अगर देखा जाए तो सार्क संगठन में देखा जाए तो देशों की टोटल संख्या कितनी है, 8 है। अब ये 8 को हम क्या करेंगे, याद करने के काम करेंगे और एकदम इजीली रूप से याद करेंगे, भूलने की चीज़ें नहीं है। सबसे पहले आएंगे तो यहाँ से नीचे से आएंगे मालदीव, फिर कौन बगल में, श्रीलंका, फिर बीच में आएंगे तो भारत, इधर आएंगे तो कौन, पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान, फिर यहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्योंकि इसके बाद एक जो देश है ये क्या कहते हैं, म्यांमार है, ये भारत, ये सार्क संगठन में आता नहीं है। ये आसियान जब बताएंगे तो इसमें बताएंगे, क्योंकि आसियान में, आसियान जो संगठन है उसमें देशों की टोटल संख्या 10 होती है और जो सार्क में है वो आसियान में नहीं आएगा, क्योंकि आसियान जो होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। तो ये दक्षिण पूर्वी हो गया क्योंकि क्षेत्र के आधार पर इसका संगठन बनाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम देखने काम करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एकदम सीरियल ढंग से याद रखिएगा ना, तो कभी भूलने की चीज नहीं है। सबसे पहले आएंगे तो मालदीव, फिर बगल में आएंगे तो कौन, श्रीलंका, फिर बीच में कौन, भारत, फिर कौन, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और कौन, बांग्लादेश। एकदम क्लियर रूप से। और इसको एक बार अगर मानचित्र के माध्यम से आंख बंद करके अगर देख लीजिएगा तो कन्फर्म है कि आपको इसको याद करने की जरूरत फिर दोबारा पड़ेगा नहीं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और कौन, बांग्लादेश। एक बार उल्टा कर देंगे इसको हम, तो उल्टा चलते हैं तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और कौन, मालदीव। इस तरह से आप 2 से 3 बार दोहराइएगा तो कन्फर्म है कि आपको ये सभी देश क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और निम्नलिखित करके पूछे है या नहीं है, किसी तरह से पूछे तो आपको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से मानचित्र के माध्यम से क्या करके गए हैं, याद करके गए हैं। एक चीज बता देते हैं कि मानचित्र के माध्यम से अगर कोई चीज को अगर आप दिमाग में एक बार सेट कर लिए तो कन्फर्म है आप कभी उसको भूलने वाले नहीं है। तो इसलिए मानचित्र के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक चीजों को अगर इस पर उतार लेते हैं तो कन्फर्म ये आपका हो जाएगा, एक कन्फर्म फिर कभी भूलने वाले नहीं है। तो एक बार लास्ट में अगर देख लेते हैं तो मालदीव आता है, श्रीलंका, भारत, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और कौन, बांग्लादेश। इस तरह से आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक बार इसको दोहरा देते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। उसके बाद इसका अभी वर्तमान में जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू में है। कहाँ इसके है, तो काठमांडू में है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है वर्तमान में। ये काठमांडू में कब बना था, तो 1987 में। कब बना था, तो 1987 में। मतलब उससे पहले कहाँ, ढाका में ही था, लेकिन इसका मुख्यालय बनाया गया 1987 में, कहाँ, काठमांडू बनाया गया। तो इस तरह से क्वेश्चनों को क्या करेगा, उठाने का काम करेगा। और मानचित्र के माध्यम से याद रखिए और कन्फर्म है, जब याद रखिएगा मानचित्र के माध्यम से तो कभी भूलने वाले आप नहीं हैं। चलिए इसके बाद जो अगला वीडियो हम लाएंगे, इससे तो आसियान सदस्य देशों को लाएंगे। आसियान में कौन कौन सा देश आता है, कहाँ पर है, उसका उद्देश्य क्या था, ये चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। उसकी स्थापना कब हुआ, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी बातों को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, आसियान से जुड़े हुए वीडियो को लाएंगे। तब तक के लिए इसको आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, कन्फर्म है कि क्या है, ये आपका क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।